केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कम्प्लेक्स कंपाउंड्स के हवाले से। इसमें हम कम्प्लेक्स कंपाउंड्स देखेंगे कि वो क्या होते हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और उनका नोमेनक्लेचर क्या होता है, और हम एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स कंपाउंड्स की हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन। सो the type of compounds which consist of a central metal atom or ion surrounded by a number of other molecules named as ligands to form a coordination sphere। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिनके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होता है या आयन होता है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं जिन्हें हम लिगेंड्स का नाम देते हैं, और ये दोनों चीजें मिलके क्या प्रोड्यूस करती हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, और इसी पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स भी कहते हैं, या हम इसे कम्प्लेक्स कंपाउंड का भी नाम देते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके कंपोनेंट्स के हवाले से कि कम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि आपको और ज्यादा इसकी समझ आए। तो अब हम देख लेते हैं इसके कंपोनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सो सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या होता है, द मेटल एटम, मेटल जो है वो या तो एटम की फॉर्म में होगा या आयन की फॉर्म में होगा, विच इज सराउंडेड बाय, एक ऐसा मेटल एटम या आयन जो कि सराउंड हुआ है बाय अ नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, बाय अ नंबर ऑफ लिगेंड्स से सराउंड हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं या आयन कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, पहले मैं आपको सारी डेफिनेशंस बता देती हूँ, फिर मैं एक ही एग्जांपल के अंदर आपको ये सारे कंपोनेंट्स जो है ना वो एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगी। सेकंड हमारे पास जो चीज आ जाती है वो है लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड्स क्या होते हैं, द मॉलिक्यूल्स which surround a central metal atom और आयन। ठीक है, तो हमारे पास वो वाले मॉलिक्यूल्स जो कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन को सराउंड कर लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या होता है, ठीक है, जितने जो है बॉन्ड्स प्रोड्यूस होते हैं ना लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। या हमारे पास इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है
कि लिगेंड्स ने जितने लोन पेयर डोनेट किए हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम को, उसका जो नंबर है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। सो आपकी बुक में जो है वो यही वाली डेफिनेशन लिखी हुई है, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स टू सेंट्रल मेटल एटम और आइन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जितने भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड्स ने क्या किए हैं, डोनेट किए हैं एक सेंट्रल मेटल एटम को या आइन को, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस नंबर को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कि हमारे पास ना कोऑर्डिनेशन कितने नंबर्स से हुई हुई है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कितने नंबर्स की है, तो उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो फोर्थ नंबर पे है कोऑर्डिनेशन सफेयर। तो कोऑर्डिनेशन सफेयर जो है, बल्कि मैं इसको रेज करके न्यू ही लिख देती हूँ। नेक्स्ट आ जाता है कोऑर्डिनेशन सफेयर। तो कोऑर्डिनेशन सफेयर की बात करें ना, तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन सफेयर जो होता है ना, वो स्क्वायर ब्रैकेट्स से हम उसे शो करते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो हमारा सेंट्रल मेटल एटम या आइन, दूसरा लिगेंड्स। तो इस पूरे जो यानी लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम मिलके क्या प्रोड्यूस करते हैं, कोऑर्डिनेशन सफेयर प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, द सेंट्रल मेटल एटम और आइन along with ligands, ठीक है, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन सफेयर। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन सफेयर सेंट्रल मेटल एटम और आइन एंड लिगेंड्स को मिलके बनता है, ठीक है, मिला के बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन सफेयर। कोऑर्डिनेशन सफेयर पे चार्ज हम किस तरह मालूम करते हैं, तो हमारे पास चार्ज क्या होता है, द एवरेज सम ऑफ टोटल चार्ज on the central metal atom or ion and the ligands is called the charge on the coordination sphere। तो हमारे पास जो लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम का जो टोटल चार्ज होता है ना, उन दोनों का सम, यानी कि लिगेंड्स के चार्ज और सेंट्रल मेटल एटम के चार्ज का जो सम होगा, दोनों का जो चार्ज का सम होगा वो किसके बराबर होगा, कोऑर्डिनेशन सफेयर के चार्ज के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अच्छा पहले मैं आपको एग्जांपल से ना इसको कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास एक एग्जांपल है K4FeCN6 की, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कौन सा होगा, जो फर्स्ट पे हमने कंपोनेंट पढ़ा है। तो हमने पढ़ा था कि सेंट्रल मेटल एटम जो होता है ना, वो एक ऐसा मेटल एटम होता है या आइन होता है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम लिगेंड्स का नाम दे रहे हैं, वो सराउंड किए होते हैं। तो इधर आपको कहाँ कौन सा ऐसा मेटल एटम दिख रहा है जिसके इर्द गिर्द ना बहुत सारे मॉलिक्यूल सराउंड हुए होंगे,
तो इसमें आपके पास आयरन जो है वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, क्योंकि इधर साइनाइड जो मॉलिक्यूल्स हैं, 6 साइनाइड के मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने आयरन को सराउंड किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, या आयन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम को जो चीज सराउंड करती है वो क्या होती है, लिगेंड। तो हमारे पास जो साइनाइड है वो हमारा लिगेंड है। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, तो हमारे पास ना 6 साइनाइड्स जो हैं उन्होंने कोऑर्डिनेशन बनाई हुई है आयरन, एक आयरन के साथ। तो यहाँ 6 जो है होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, क्योंकि हमारे पास जो 6 साइनाइड है उन्होंने 6 बॉन्ड्स प्रोड्यूस किए हुए हैं आयरन के साथ, हमारे सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब आपके पास जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में चीज है उसमें सेंट्रल मेटल एटम भी आ जाता है और लिगेंड भी आ जाता है। तो हमने क्या कहा था कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज होगी उसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देंगे। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो अब चार्ज अगर हमने देखना है, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो साइनाइड होता है ना उस पे -1 का चार्ज होता है, यानी एक साइनाइड की बात करें तो, लेकिन इधर तो 6 साइनाइड्स हैं तो इधर -6 का चार्ज होगा। ठीक है, जो आयरन है उसके ऊपर +2 का चार्ज होता है, आपको पता है। तो जब हम इन दोनों को सम करेंगे, -6 और +2 को जब सम करते हैं क्या आता है, -4 आता है। इसका मतलब हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना है, -4 का चार्ज है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है टोटल इसके कंपोनेंट्स आ गए कि हमारे पास ना एक कोऑर्डिनेशन जो हमारा स्फीयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसके अंदर ये कंपोनेंट्स होते हैं। और जो हमारे पास एक ना, अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है पूरा, उसके साथ ना एक और जो है आयन अटैच होता है। ठीक है, या आयन पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव आयन हो तो हम उसे इधर लिखते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर की लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, और अगर हमारे पास नेगेटिव आयन हो तो हम उसे राइट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो चीज होती है ना इसे हम एक्सटर्नल आयन कह सकते हैं, जो कि पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, और इसका भी चार्ज डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज पे। अब इधर -4 का चार्ज है ना, तो इधर पोटाशियम के ऊपर वैसे तो +1 चार्ज होता है। ठीक है, हमने ऑक्सीडेशन नंबर्स में ये बात डिस्कस की है। तो वैसे +1 का चार्ज होता है पोटाशियम पे, लेकिन इधर 4 पोटाशियम्स हैं तो इधर +4 का चार्ज आएगा। ठीक है, तो अब ये +4 और -4 का जो चार्ज है वो टोटल किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो कंपाउंड होता है ना वो उस पर टोटल चार्ज अगर हम देखें तो वो 0 होता है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह ये कंपोनेंट्स आ गए हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के। अब हम चलते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ। ठीक है, नॉमेनक्लेचर से पहले हम एक और टर्म भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि है चीलेट्स। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं चीलेट्स क्या होते हैं। जब हमारे पास ना एक ऐसा लिगेंड आ जाए जिसके अंदर ना बहुत सारी क्या हो, अटैचमेंट साइट्स हों, यानी कि अगर हमने अभी साइनाइड देखा था ना, तो साइनाइड तो एक ही होता है मॉलिक्यूल, लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा लिगेंड आ जाए जिसके अंदर ना
बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने मिलके ना एक लिगेंड बनाया है, तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। ठीक है, यानी उसके पास ना बहुत सारी साइट्स हैं जहां एक मेटल एटम अटैच हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक पॉलीडेंटेट लिगेंड ने एक ही सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डिंग की होती है ना, तो हम उसे क्या कहते हैं, चीलेट का नाम देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन आएगी, व्हेन डोनर electrons are provided by a polydentate ligand when donor electrons provided by polydentate ligand are attached with a single central metal atom or ion is called a chelate। ठीक है, यानी अगर हमारे पास बहुत सारे जो डोनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉलीडेंटेट लिगेंड ने प्रोवाइड किए हों, और वो सारे जो यानी हमारे पास जो डोनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास किसके साथ अटैच हो, एक सिंगल सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड को नाम देते हैं चीलेट का। तो अब हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास है प्लाटिनियम ऑक्जेलेट। ठीक है, प्लाटिनियम ऑक्जेलेट की एग्जांपल है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह होगा, प्लाटिनियम बीच में, ठीक है, और हमारे पास ना ये इस तरह से बॉन्डिंग हुई हुई है। ठीक है, तो अब ये वाला जो लिगेंड है ना, ऑक्सिलेट लिगेंड, इसके अंदर ना अब ऑक्सीजन्स जो है वो, चार ऑक्सीजन्स जो है वो एक ही प्लाटिनियम के साथ अटैच हो रहे हैं। यानी ये पॉलीडेंटेट लिगेंड है ना, कि वो साइट्स ऑफ अटैचमेंट पोली दे रहा है, यानी कि मैनी दे रहा है। पोली का मतलब क्या होता है, मैनी। तो साइट्स ऑफ अटैचमेंट एक ही लिगेंड के अंदर चार हैं, और वो एक ही सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच्ड हैं। तो इस कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे, ऐसे कंपाउंड्स को ना हम चीलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ना चीलेट्स का इंट्रोडक्शन आ गया। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का नॉमेनक्लेचर, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, रूल्स को, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास आ जाता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के ना कुछ रूल्स हैं जो आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप उधर से भी रीड आउट कर सकते हो। नंबर 1 आपके पास है, केटाइंस आर नेम्ड बिफोर एनाइंस। जो हमारे पास केटाइंस होते हैं ना, उन्हें नेम पहले दिया जाता है एनाइंस की निस्बत। जैसे हमारे पास जो हमने अभी कॉम्प्लेक्स बनाया था, उसमें जो पोटाशियम था वो क्या था, वो केटाइन था। तो हमने जो है जब नेमिंग करनी है ना, जब मैं अभी एग्जाम्पल्स आपको करवाऊंगी ना, आप लोग उसमें देखोगे कि जब हम नेमिंग लिखते हैं ना, तो फिर हम केटाइंस का नाम पहले लिखते हैं। ठीक है, और अगर एनाइन हो ना एक्सटर्नल आइन के तौर पे, तो हम एनाइन का नाम बाद में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रूल है कि अगर हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास जो होता है ना मेटल एटम का,
वो हम हमेशा रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं, यानी जिस तरह हम रोमन काउंटिंग लिखते हैं ना 1 2 3 इस तरह की 1 2 3 इस तरह। तो हम सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो रोमन काउंटिंग या रोमन न्यूमरल्स में शो करते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास ना नेम ऑफ एन आयोनिक लिगेंड हो, यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड हो, उसका नाम रखना हो, तो हम क्या करते हैं उसके एंड में ना सुफिक्स ओ लगा देते हैं। ठीक है, यानी जो भी उसका नाम होगा ना नेगेटिव लिगेंड का, हम उसके एंड में ओ लगा देंगे। जैसे कि अगर हम साइनाइड की बात करें तो ये नेगेटिव होता है, तो हम इसका नाम लिखेंगे साइनो। ठीक है, उसके नाम के आगे ओ लगा दिया। फोर्थ हमारे पास है कि अगर हमारे पास नेम ऑफ न्यूट्रल लिगेंड हो, ठीक है, यानी लिगेंड जो है वो क्या है, न्यूट्रल है, तो फिर हम क्या लगाते हैं, फिर हम कुछ भी नहीं लगाते, नाम जो है वो अनचेंज्ड रहता है। जैसे कि क्या है, अमाइन है, तो हम उसे अमाइन ही लिखेंगे, हम उसका नाम जो है वो चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास ना हमारे पास जो लिगेंड्स होते हैं ना, लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर हमारे पास ना एक से ज्यादा लिगेंड्स आ जाएं तो हम उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम देंगे। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं ना, अभी हम एग्जांपल्स में भी देखेंगे कि जिनमें ना बहुत सारे लिगेंड्स एक ही मेटल एटम के साथ अटैच होते हैं, तो हम उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम देते हैं, यानी कि जो अल्फाबेटिकली जो लेटर पहले आएगा जिसके नाम का, हम उस लिगेंड को पहले लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास ना नंबर ऑफ लिगेंड्स देखने हो, तो यानी अब हमें बहुत सारे लिगेंड्स एक ही कंपाउंड में मिल गए हैं और हमने अब उनका नंबर लिखना है। जैसे कि अब मेरे पास जो साइनो था पिछली एग्जांपल में वो 6 थे, तो मैं उन्हें क्या लिखूंगी, मैं उसे हेक्सा लिखूंगी, यानी कि उसके साथ 6 को क्या कहते हैं, हेक्सा कहते हैं ना, तो मैं उसके साथ हेक्सा लगाऊंगी। उसी तरह अगर मेरे पास 2 साइनाइड हुए तो मैं डाई लगाऊंगी, 3 हुए तो ट्राई लगाऊंगी, 4 हुए तो टेट्रा लगाऊंगी। ठीक है, ईटीसी। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स को देखने के लिए हम ये वाली क्या लगाते हैं, ये वाली जो है वर्ड्स ये वाले लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास ना नेम ऑफ मेटल एटम जो है ना, उसके एंड में हम लगाएंगे 8 का वर्ड, 8 का सुफिक्स लगाएंगे। कब लगाएंगे, जब हमारे पास हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो एन आयोनिक होगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज का होगा। जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा था कि हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या था, नेगेटिव चार्ज वाला था। इधर भी मैं लिख देती हूँ, नेगेटिव चार्ज वाला स्फीयर। ठीक है, तब हम जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव होगा ना, तो हम मेटल एटम के नाम के एंड में 8 लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ना नॉमेनक्लेचर के रूल्स आ गए। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो अब हमारे पास ना फर्स्ट एग्जांपल है वही जो हमने अभी लिखी भी थी, K4FeCN6 की। तो इसका जब हम नाम लिखेंगे तो इसका नाम हम किस तरह लिखेंगे, अब हमें पता है कि हमारे पास ना ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो क्या इसका मतलब है कि हमारे पास जो मेटल एटम हो उसका जो लास्ट पे वर्ड आए वो 8 का आए। और हमने ये भी देखा है कि हमारे पास जो केटाइंस है उनको नाम पहले दिया जाता है। तो हमारे पास अब इधर केटाइन है, तो हम इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे पोटाशियम। ठीक है, उसके बाद अब हमने लिखना है लिगेंड का नाम, तो हम क्या लिखेंगे, 6 है तो हेक्सा,
और नेगेटिव है तो साइनो, हेक्सासाइनो। और हमारे पास जो मेटल एटम है वो आयरन है, हमें दिख रहा है, लेकिन हमने इधर कहा है हमने इसके नाम के एंड में 8 लगाना है, तो हम इधर आयरन नहीं लिखेंगे, यानी आयरन 8 तो नहीं हो सकता ना, हम इसका ग्रीक नाम लेंगे जो कि होता है फेरिक, तो हम इधर लिखेंगे फीरेट। ठीक है, और साथ इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो रोमन में लिखेंगे जो कि 2 है। ठीक है, +2 और -6 था ना ये, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका नेम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम हमारे पास, अब ये आपके पास एग्जाम्पल किस चीज की थी, एन आयोनिक कम्प्लेक्स की। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन अफेयर क्या है, -4 नेगेटिव चार्ज वाला, तो एन आयोनिक कम्प्लेक्स है ये। ठीक है, सेकेंड जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो कैट आयोनिक कम्प्लेक्स है, यानी कि उसमें कोऑर्डिनेशन अफेयर के ऊपर प्लस का चार्ज होगा। PTCl NO2 4 NH3 6 SO4। ठीक है, अब इधर अगर हम बात देखें तो इधर हमने क्या किया था, हमारे पास जो पॉजिटिव था ना, हमारे पास इधर एक्सटर्नल आइन जो था वो पॉजिटिव था, तो हमने उसको पहले नाम दिया था। इधर हमारे पास जो एक्सटर्नल आइन है वो नेगेटिव है, SO4 -2 होता है ना, तो ये नेगेटिव है, तो हम इसको पहले नाम नहीं देंगे, बाद में देंगे, पहले अब हम नाम देंगे लिगेंड्स को। ठीक है, अब इधर हमारे पास देखा जाए तो लिगेंड्स ना 3 है, क्लोरीन, नाइट्रो, अमाइन, 3 है, तो हम इन तीनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर देंगे, जैसे कि हमने ये वाला रूल पढ़ा है अपना। तो हमारे पास अब सबसे पहले अल्फाबेट में कौन आता है, अमाइन आता है, और ये कितना है, 6 है, तो हम लिखेंगे हेक्सा अमाइन। ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, 0 होता है, ये अमाइन जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका नाम अनचेंज्ड रहेगा। NO2 नेगेटिव लिगेंड है, तो ये -4 होता है, यानी -1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ये 4 है, तो -4 हो जाएगा, और क्लोरीन -1 होता है, तो हमारे पास अब इस तरह देखें, SO4 होता है -2, तो अगर हम इस तरह देखें तो हमारे पास प्लाटिनियम जो है वो +4 हो जाएगा। ठीक है, और ये -2 है, तो हमारा कोऑर्डिनेशन अफेयर होगा +2 का। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले लिगेंड्स को नाम दे रहे थे, तो हेक्सामाइन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कौन है, क्लोरीन, तो क्या होगा, हेक्सामाइन क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन एक ही है और है भी नेगेटिव, तो हम उसके लास्ट में O लगाएंगे, और ये भी नेगेटिव है, तो इसके लास्ट में क्या लगेगा, नाइट्रो, और ये होगा टेट्रा नाइट्रो, क्योंकि ये 4 हैं। ठीक है, साथ हम लगाएंगे हमारे मेटल एटम का नाम जो कि है प्लाटिनियम, क्योंकि अब ये हमारे पास पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, तो हम प्लाटिनियम ही लिखेंगे, हम उसके आगे 8 नहीं लगाएंगे। प्लाटिनियम की साथ हमारे पास आएगी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा जो कि है 4, और लास्ट में आएगा सल्फेट। ठीक है, तो इसका हमारे पास नेम आ गया हेक्साअमाइन क्लोरो टेट्रानाइट्रो प्लाटिनियम 4 सल्फेट। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो एग्जाम्पल है ना वो है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की, जो कि हमारे पास है कोबाल्ट NO2 4 NH3 ट्वाइस। अब इधर हमारे पास ना तो इस साइड पे कोई आइन है ना ही इस साइड पे, तो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, न्यूट्रल, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है, 0 -4। ठीक है, और ये क्या होगा, बल्कि ये 3 है आपके पास, ये 3 है, तो आपके पास इसका नंबर भी -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +3, क्योंकि हमने 0 करना है उसके नंबर को। तो हमारे पास अब इसकी नेमिंग हम करेंगे, इसमें अब हमने
आयंस को नहीं देखना, सिंपल अपने लिगेंड्स को सबसे पहले देखना है। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता है डाई अमाइन ट्राई नाइट्रो, ठीक है, कोबाल्ट, और आगे उसकी ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट जो कि 3 है, ठीक है। तो ये आपके पास ना एग्जांपल्स आ गई, मैंने तीनों टाइप्स आपको सॉल्व करके दिखाई हैं। एक आपके पास है एनायोनिक कम्प्लेक्स, एक है कैटायोनिक कम्प्लेक्स और एक है न्यूट्रल कम्प्लेक्स की एग्जांपल, ठीक है। तो अब इन्हीं एग्जांपल्स को देखते हुए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं बुक से देख के आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी बुक का। आपके पास नंबर ए है FeCO5, ठीक है। तो ये तो काफी इजी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये न्यूट्रल कम्प्लेक्स है। तो हमारे पास अब ये जो CO लिखा हुआ है ना, ये क्या है, ये कार्बोनाइल है। कार्बोनाइल जो होता है ना, उसके ऊपर हमारे पास ये 0 होता है क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। और आयरन हमारे पास क्या है, +2 है, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका नाम है वो क्या आएगा, सबसे पहले पेंटा, क्योंकि हमारे पास क्या है, 5 है, ये पेंटा कार्बोनाइल, और क्या आएगा साथ, आयरन 2, क्योंकि हमारे पास इधर ना तो इधर कोई पॉजिटिव आयन है ना ही इधर कोई नेगेटिव आयन है, तो हमारे पास जो आयरन का नाम है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह होगा। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, बी पार्ट आपके पास क्या है, कोबाल्ट NH3 6 और साथ आपके पास Cl3 है। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि Cl3 क्या है, Cl3 जो है वो नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो यानी हमारा जो कम्प्लेक्स है, हमारा जो सफेयर है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका नाम हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले लीगेंड को नाम देंगे हम। तो हमारे पास लीगेंड क्या है, हेक्साअमाइन, ठीक है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये -3 है, तो हमारा सफेयर +3 का होगा, ये होगा 0 और ये होगा 3, ठीक है। तो हमारे पास कोबाल्ट की जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 आएगी, साथ हमारे पास आ जाएगा क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपके पास बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट आ जाता है जो कि है FeH2O6 और इधर उन्होंने चार्ज भी दिया हुआ है +2। अब हमारे पास जो वाटर होता है ना, वाटर भी हमारे पास क्या होता है, वाटर भी हमारे पास ना न्यूट्रल लिगेंड्स में आता है, तो हम इसे एक्वा का नाम देते हैं। जब हम इसको यानी वाटर की अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो है उसे हम एक्वा कहते हैं क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, और अगर OH नेगेटिव आ जाए तो हम उसे हाइड्रोक्सी कहते हैं, और हाइड्रोक्सो लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका क्या नाम आएगा, हेक्सा एक्वा
अब ये भी न्यूट्रल है तो ये आयरन, हेक्सा एक्वा आयरन, और इधर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसका नेम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है डी पार्ट है, जो कि वो है Na3COF6। ठीक है, अब हमारे पास इधर जो फ्लोरीन है वो क्या है, लिगेंड है। तो अब हम इसको नाम देते हैं। अब हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आइन है इधर बाहर, तो पहले हम पॉजिटिव ना आइन का नाम लिखेंगे जो कि है सोडियम। तो हमारे पास जो है क्या आएगा, सोडियम हेक्सा, ये क्या है फ्लोरीन, तो आएगा फ्लोरो, सोडियम हेक्सा फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो। और ये हमारे पास अब कोबाल्ट है, तो ये +3 है, तो ये आएगा -3। तो हमारे पास ये एन आयोनिक कम्प्लेक्स है। ठीक है, यानी नेगेटिव कम्प्लेक्स। तो हम कोबाल्ट जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसका नाम जो है वो हम इस तरह लिखेंगे, कोबाल्टेट। क्योंकि हमने अभी रूल्स में पढ़ा है कि जब भी हमारे पास नेगेटिव कम्प्लेक्स होगा तो सेंट्रल मेटल एटम की वैल्यू के नाम के साथ क्या आएगा, 8 आएगा। और जब इसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो वो होगी 3, क्योंकि फ्लोरीन -1 होता है, तो हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है पार्ट, ई पार्ट है, वो हमारे पास है K2Cu और CN4। ठीक है, तो अब इधर हमारे पास जो है वही चीज जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया है। तो इधर हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले पोटाशियम, ये क्या है साइनाइड, तो ये टेट्रा साइनो और कॉपर। क्योंकि अब इधर हमारे पास पॉजिटिव आइन था तो हमारे पास मेटल एटम का जो नाम है वो चेंज नहीं होगा, कॉपर ही आएगा। और इसके साथ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सोडियम, ये पोटाशियम हमारे पास है +2, तो ये -2 होगा, यानी कि ये -4 है साइनाइड और कॉपर +2 है, तो हमारे पास इधर आएगा कॉपर 2। हाँ, इसके साथ हमारे पास ना जो, हाँ नेगेटिव है ना हमारे पास कम्प्लेक्स, तो इधर कॉपरेट आएगा। ठीक है, क्यूपरेट हम लिख देते हैं इधर, साइनो क्यूपरेट, और इधर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इधर क्यूपरेट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है एफ पार्ट है, वो हमारे पास है K2PtCl6। तो इसको जब हम नेम देंगे तो हमारे पास जो नेम है वो क्या आएगा, पोटाशियम हेक्सा क्लोरो। अब ये हमारे पास क्या आएगा, प्लाटीनेट, क्योंकि ये भी क्या है, ये +2 है तो ये -2, एन आयोनिक कम्प्लेक्स है, तो प्लाटीनियम की जो हमारे पास स्टेट है वो कितनी है, 4। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका नेम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है, जी एग्जाम्पल, वो
हमारे पास है प्लाटिनियम OH ट्वाइस NH3 4 और बाहर है SO4। तो अब हमारे पास ये क्या है, कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर हाइड्रोक्सी वाला लिगेंड है और इधर अमाइन है, तो अल्फाबेटिकली पहले अमाइन आएगा, टेट्रा अमाइन डाई हाइड्रोक्सो प्लाटिनियम। प्लाटिनियम की स्टेट आएगी, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास आ जाती है -2 और ये आ जाएगी +4। तो प्लाटिनियम 4 और आगे क्या आएगा, सल्फेट। ठीक है, तो ये आपके पास जी पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पार्ट है वो आपके पास है क्रोमियम OH3 H2O3। अब इधर OH भी आ गया है और हमारे पास क्या आ गया है, वाटर भी आ गया है। तो हम इसको जो है नेम करेंगे। ये हमारे पास एक्वा है, ये हाइड्रोक्सी है, तो हमारे पास आएगा ट्राई एक्वा, ट्राई हाइड्रोक्सो क्रोम, हमारे पास क्रोमियम आएगा 0 -3 और +3, क्रोमियम 3। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना सारे जो पार्ट्स हैं वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए नॉमेनक्लेचर के, कि किस तरह हम जो हमारे पास कम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं ना उनको नेम देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सारे पार्ट्स हैं। तो आप अगर आपने मजीद प्रैक्टिस करनी है ना नॉमेनक्लेचर की, तो आप नेट से भी सर्च करके बहुत सारे जो आपके पास कंपाउंड्स आ जाएंगे, आप उन पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और एक्सरसाइज में आप यहाँ से मैंने आपको सॉल्व करवा दी, आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी बहुत हेल्प मिले केमिस्ट्री पढ़ने में। ठीक है, और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।